हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि जब कोई भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं, कोई भी डाटा पब्लिश होता है, तो आपके सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज भी हम लोग एक ऐसा ही डाटा के बारे में बात करेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया गया है 2024-25 एकेडमिक सेशन को लेकर। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में 15 लाख स्कूल हैं, जिसमें से 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पे 50% बच्चा यानी कि 12.5 करोड़ देश का बच्चा पढ़ता है। 50 लाख टीचर वहाँ पे काम करते हैं। यानी कि रेशियो हमारे यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। 1:25 के आसपास का रेशियो हमें स्कूल टीचर के अंदर और बच्चों का देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसको जान के आप हैरान हो जाओगे कि 8,000 ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, जो 20,000 टीचर को एम्प्लॉय करता है। यानी कि 20,000 टीचर तो हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पे एक भी नहीं है, और ऐसे 8,000 स्कूल हैं। तो ये रिसेंटली डाटा पब्लिश हुआ है। तो यानी कि टोटल स्कूल विद ज़ीरो एनरोलमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो 8,000 ऐसे स्कूल हैं, प्रिसाइज़ली 7,993 है, जहाँ पे टोटल टीचर्स जो एम्प्लॉय हैं, वो 20,817 है, जहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो स्कूल वाले जो स्टेट्स हैं, वो वहाँ पर है मैक्सिमम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 8,000 में से नियर बाय 4,000 स्कूल तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है। सेकंड पे तेलंगाना है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। इंटरेस्टिंगली तेलंगाना, मध्य प्रदेश अपने आप को एजुकेशन में काफ़ी क्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा बहुत ही पुअर है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे ज़ीरो बच्चे हों। अच्छी बात है, उसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गोवा है, आसाम, हिमाचल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दिल्ली, यहाँ पर कोई भी ज़ीरो स्टूडेंट स्कूल नहीं है। मैक्सिमम जो टीचर्स जो एनरोल्ड हैं, जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, वो वेस्ट बंगाल में ही है। आउट ऑफ 20,000, 17,000, नियर बाय 18,000 जो टीचर्स हैं, वो वेस्ट बंगाल में हैं। उसके बाद तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। यानी कि वेस्ट बंगाल की बात करें तो 47% ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और नियर बाय 80% के आसपास टीचर्स भी आपको ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल के अंदर एम्प्लॉय होते हुए वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। सेकंड पे तेलंगाना, मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे देश में 1 लाख ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। यानी कि एक टीचर है पूरे स्कूल के अंदर, वही मैथ पढ़ा रहा है, वही साइंस पढ़ा रहा है, वही इंग्लिश पढ़ा रहा है, वही जीके पढ़ा रहा है, सारे सब्जेक्ट वही पढ़ा रहे हैं। और ऐसे 33 लाख बच्चे हैं जो कि 1 लाख स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। और हाईएस्ट ऐसे सिंगल टीचर स्कूल आपको देखने को मिलते हैं आंध्रा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में। ओके, पहले तो यहाँ पे 1,18,000 थे, अभी गिर के 1,10,000 के आसपास स्कूल हैं, सिंगल टीचर स्कूल हैं, जो कि हमारे देश में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे बड़ा तो कि यहाँ पे रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। सैलरी जा रही है, इंफ्रा यूज हो रहा है, मेंटेनेंस का फंड जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें तो बहुत बड़ा गैप है, कोई डाटा वेरिफिकेशन नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है स्कूल मैनेजमेंट की। स्कूल के अंदर कोई इक्विटी नहीं देखने को मिल रही है। अगर गांव के अंदर अगर हम बात करें तो डीपॉपुलेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कम होते जा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखोगे तो टीचर का डिप्लॉयमेंट जहां पे जरूरत है वहां पे टीचर कम है, और जहां पे बिल्कुल भी नहीं है जरूरत, वहां पे 20,000 टीचर है जो कि आज के टाइम पे एम्प्लॉय कर रहे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक माइग्रेशन भी हो सकता है, लोग अर्बन एरिया में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इन सभी इफिशिएंट मैपिंग करी गई है यहाँ पे। और पैरेलल एनरोलमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल में है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में से बच्चा लोगों ने नहीं निकाला है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे सबसे बड़ा काम यही है कि हमें रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, या ऐसे टीचर्स को हमें प्रॉपरली दूसरे स्कूल्स में एम्प्लॉय करना पड़ेगा जहाँ पे जरूरत है, और ऐसे सिंगल टीचर स्कूल जो है इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। तब तक हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं हो पाएगा। अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ग्राउंड रूट के ऊपर उसके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये हो सकता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनके बच्चों को कंपलसरी कर दिया जाए कि वो सरकारी स्कूल के अंदर ही पढ़ाएंगे, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप हो सकता है, और वहां से हमारे सरकारी स्कूलों की रूप दशा जो है वो बदलने के अंदर काम आ सकता है। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं करेगी, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। 75 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ, क्या पता आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए, तो हमारे देश का सच में भविष्य जो है वो बदलने को लेकर काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि हमें अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो क्या करना चाहिए।